एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वेर के बारे में। वेरिएबल डिफाइन विद वेर कैन बी रीडिक्लेयर्ड। वेरिएबल डिफाइन विद वेर कैन बी रीडिफाइंड। तो जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेर, उसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीडिफाइन भी कर सकते हैं। अभी हम इनका प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे किस तरीके से है। पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट आता है लेट। वेरिएबल डिफाइन विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। अच्छा, अब क्या था, जो वेर है इसके अंदर आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जो लेट है इसके अंदर आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और जब भी आप लेट यूज कर रहे हो तो उससे पहले आपको उसे डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। मतलब उसको यूज करने से पहले आपको उसे डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। मतलब वेरिएबल के आगे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप लेट यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स डिफाइन विद लेट हैव ब्लॉक स्कोप। तो जो भी ये डिफाइन होता है वो आपका ब्लॉक स्कोप में होता है। ये भी मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। और हमारा थर्ड वन है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है, एक तरीके का वेरिएबल नहीं, ये हमारा कॉन्स्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो जो भी आप कॉन्स्टेंट क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट, वो क्या होता है, उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको भी आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो। और इसका जो भी स्कोप होता है, मतलब जो भी आप इसका डेफिनेशन होती है वो ब्लॉक स्कोप के अंदर होती है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबलाइम ओपन किया है। पहले इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, एंड इसका नाम मैं रख लेती हूँ वेर कॉन्स्ट लेट डॉट HTML। कॉन्स्ट लेट डॉट HTML। ओके, अच्छा, जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। अभी सबसे पहले हम लेते हैं वेर। अब मैंने लिखा वेर a इज इक्वल टू 5। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड देन उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे a। इस फाइल को करते हैं सेव। चलिए इसको पहले रन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे 5 जो है वो प्रिंट हो गया है। कंसोल में जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी एरर हमें नहीं दिख रहा है। अभी हमने सिंपल क्या करा है, वैर एक वेरिएबल लिया है और उसकी हमने वैल्यू 5 दी है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से वैर को डिफाइन कर दूँ, या फिर मैं चलिए कुछ और ले लेती हूँ पहले। बी के अंदर मैंने लिखा वीएम कोडर। ओके, अब अगर मैं बी को प्रिंट कराऊंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीएम कोडर प्रिंट हो गया। राइट, अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर कर दूं ए को, लाइक मैंने ए इज इक्वल टू लिख दिया कोट्स के अंदर दिस। अब जरा आके देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अभी मैंने बी को ही प्रिंट कराया हुआ है, तो यहाँ पे हम ए को प्रिंट कराते हैं। ए को प्रिंट कराने पर आप देखोगे कि हमारी वैल्यू जो है वो ओवरराइड हो गई। पहले ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 ले रखी है, मैंने दोबारा से ए जो है वो डिफाइन कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस। तो क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू थी वो ओवरराइड हो गई। 5 की जगह अब दिस प्रिंट हो रहा है। तो जो आजकल लेटेस्ट कोड है, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है, हम मोस्टली क्या करते हैं, हम लेट और कॉन्स्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने पे हमारे बग्स आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे भी वैर लिखा है तो वो कोड गलत हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वैर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि बग्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसी तरीके से, अब ये हो गया हमारा वैर कीवर्ड। अब आते हैं लेट पे। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने वेर लिया है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेट। ओके, अभी यहाँ पे हमने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 5। अब यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया है हमारी स्क्रीन पे। राइट, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे दोबारा से लेट को डिफाइन कर दूं, मैंने लिखा लेट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू
दिस। अब मैंने फिर से ए को डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ आएंगे, मैंने इसको करा रिफ्रेश, तो आप यहाँ देख सकते हो ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड दिखा रहा है। तो यानी कि लेट में अगर आपने जो एक बार वेरिएबल ले रखा है आप उसको दोबारा से डिफाइन इस तरीके से नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका जो स्कोप है वो ब्लॉक के अंदर अलग होता है। अब मान लीजिए मैंने ये सिंपल एक ब्लॉक बनाया है, ठीक है। अभी ये कोई सा भी ब्लॉक हो सकता है, आप चाहे फंक्शन बना रहे हो या फिर आप इफ एल्स का कोई ब्लॉक बना रहे हो। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ऐसे ही ब्लॉक डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर मैं ए ले लेती हूँ एंड मैंने यहाँ पे लिखा लेट ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग ले ली। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ए। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे शो होगा हमारी स्क्रीन पे। ओके, वो अभी एरर उसके लिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए डिफाइन किया हुआ है। इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ आते हैं, इसको करते हैं। अब आप देख सकते हो कि 5 भी प्रिंट हो रहा है और लेट ब्लॉक भी प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमारे ये वाले ए की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है और ये वाले ए की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। तो आप इस तरीके से लेट को ब्लॉक के अंदर दोबारा से कर सकते हैं डिफाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लेट के ए की वैल्यू को रीडिफाइन करूंगी या कुछ भी यहाँ पे दूंगी तो वो मुझे फिर से एरर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि आप ए को एक बार डिफाइन कर चुके हो, तो वो बोल रहा है ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। आप उसको एक बार डिक्लेयर कर चुके हो तो आप उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन वैर में ऐसा नहीं था। वैर में आप एक ही वैल्यू को कितनी बार भी डिक्लेयर करो, वैल्यू को ओवरराइट किए जा रही है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम ज्यादातर क्या करते हैं, लेट यूज करते हैं। अब बात आती है कॉन्स्ट की। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लेट यूज करा है, अब यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्स्ट। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे लेट की जगह पे हम लिख देते हैं कॉन्स्ट। अच्छा, ये जो मल्टी कर्सर आपको दिख रहे हैं वो कंट्रोल डी के हेल्प से आते हैं सबलाइन के अंदर। अब यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू हमने लिख दिया वीएम कोडर यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हम ब्लॉक के अंदर सबसे पहले इतना ही देखते हैं, ब्लॉक हटाओ, हमने यहाँ पे डिफाइन करा। अब इसके बाद यहाँ पर हमने करा रन, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ है, राइट। ए को प्रिंट करा रहे हैं तो 5 प्रिंट हुआ है। बी को कराओगे आप यहाँ पे तो बी प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हम दोबारा से इसको डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने ए को दोबारा डिक्लेयर कर दिया। तो देखो वो आपको एरर दे रहा है, ए हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। वो ऑलरेडी आप डिक्लेयर कर चुके हो तो हम उसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम जैसे लेट में था ऐसे ही आप कॉन्स्ट में भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 5। जैसे लेट में था, पहले लेट का देखो आप तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे मैंने लिखा लेट ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे नीचे इस पे वैल्यू पास करा देती हूँ 6। अब यहाँ पे हमने सेव करा तो देखो 6 प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आया। यानी कि आपने उसे अलग से ऊपर मतलब लेट इक्वल टू ए लिखा है और आप नीचे वैल्यू दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्स्ट में क्या होता है, अगर कॉन्स्ट में मैंने ऊपर ए लिखा है एंड देन उसके बाद मैं वैल्यू दे रही हूँ तो वो यहाँ पे एरर देगा कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो क्या होता है, आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी ही पड़ेगी। जब आप कॉन्स्ट को आप ऐसे डिक्लेयर करके नहीं छोड़ सकते ब्लैंक, जैसे मैंने कॉन्स्ट इक्वल टू ए लिख दिया। लेट में कर सकते हो, कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। आपको इसके लिए वैल्यू यहीं पे देनी पड़ेगी। जैसे मैंने ए इज इक्वल टू 7 लिखा है, अब ये मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है। वैल्यू इनिशियलाइज करनी ही पड़ेगी आपको कॉन्स्ट में। लेकिन लेट में जैसे आपने ऊपर लिख के छोड़ दिया और नीचे आप वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्स्ट में आपको करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो जिसकी वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी, तो आप हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली कॉन्स्ट यूज करते हैं। अब मैंने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक के अंदर मैंने फिर से ए लिया, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 कर दी। अब इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं अभी क्या शो करेगा। तो यहाँ पे 7 और 6 दोनों प्रिंट हो गए, यानी कि ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप अलग होता है, ब्लॉक के बाहर अलग होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।